परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे जीवन में और आप लोगों के जीवन में मसीही होने के बाद भी समस्याएं आती है। अब जब समस्या आती है तो हम सब विचलित हो जाते हैं कि अब क्या परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, क्या हम ऐसे ही रहेंगे, क्या हमसे कोई गलती हुआ है। इस प्रकार के मन में भावनाएं आती है। परंतु परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे क्या क्या बातें करते हैं, यदि आप वचन पर ध्यान करो तो प्रभु आपको बल दे देंगे और उसी समस्या से निजात छुटकारा देंगे। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। यहाँ पर भजन संहिता 136, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। किसकी करुणा? जो हमारी दुर्दशा में सुधि ली है, उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर आपको दुख से छुड़ाया है। जिस दुर्दशा में हम पड़े थे, परमेश्वर उससे हमको छुड़ाता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आप इस्राएलियों को देखेंगे, वो लोग दासत्व में कितना ईंट पात रहे थे और एकदम रो रो रहे थे। जीवन में बहुत ही परेशानियां थी। उनके लड़कों को मार दिया जाता था, लड़कियों को छोड़ा जा रहा था, बहुत ही समस्या में थे। उन लोगों ने परमेश्वर से पुकारे, परमेश्वर मूसा को भेजकर, हारून को भेजकर छुड़ाते हैं। जब छूट जाते हैं तो ये लोग आज़ाद की ज़िंदगी जब होती है तो ये लोग फिर पराये देवता की ओर मुड़ते हैं। तो क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा? नहीं, थोड़ा सा ताड़ना देता है परमेश्वर, फिर अपना लेता है। जब मन फिराते थे तो परमेश्वर फिर आशीष से बताता। तो उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाए हैं और प्रभु ही आपको पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हालेलुया। तो हमें उसकी करुणा सदा की करनी चाहिए जो परमेश्वर है। और पढ़ते हैं, और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है और उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। वह प्रभु है जो शत्रुओं से हमें छुड़ाता है। चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे घर में लड़ाइयाँ झगड़ा हो, बच्चों जो आजकल बिगड़ रहे हैं उनकी समस्या हो, हर एक तरफ से प्रभु आपको संभालते हैं। परंतु उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना करके देखो, आपके जीवन में वह चंगाई होगा। अगर आपकी प्रार्थना, आपको लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो आप दूसरे को बोलो, वो आपकी प्रार्थना करेगा, वो जरूर सुनी जाएगी। हालेलुया। तो केवल अच्छा मन बनाओ प्रभु के प्रति, क्योंकि वह प्रभु आपको बुलाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह परमेश्वर आपको आहार देता है, खिलाता पिलाता है, उसकी करुणा सदा की है। वह परमेश्वर का धन्यवाद करो जो स्वर्ग का परमेश्वर। हम इस धरती के तमाम जो ईश्वर कहा जाते हैं, हम उसकी ओर नहीं है, उसकी ओर हम मुंह नहीं करेंगे। हम अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएंगे। वही परमेश्वर है जो आपको आशीष देता है और आपको हर एक समस्याओं परेशानियों से वह आपको छुड़ाता है। तो उसकी करुणा सदा की है। आपको परमेश्वर छोड़े नहीं है, कुछ पल के लिए मुंह हटाए हैं, क्योंकि आपका जो अधर्म है वो बढ़ा हुआ है। वह प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह कहते, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो प्रभु क्यों छोड़े थे? उनके ऊपर सारे मानव जाति का पाप ले लिए थे, पर प्रभु पाप को नहीं देखते हैं। परमेश्वर वो अपना मुंह फेर लेते हैं। तो जब पाप समाप्त होता है, मर जाते हैं, तो प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वह सच्चा परमेश्वर है, वो आपको बुलाया है, आपको हर एक समस्याओं से उबारेगा और आशीषों से भर देगा। केवल इतना हो कि आपका विश्वास मजबूत हो। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसराए आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरे राजा, आज का दिन प्रभु आपने प्रभु हालेलुया जिस भाई को चुने पिता, उन्हें आशीष से भरे पिता,
धन्यवाद कहते हुए प्रार्थना ये यीशु मसीह के नाम में, आमीन।